वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा एनसीईआरटी बुक का अभ्यास 12.2 का छठा नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो सबसे पहले जीवा होता क्या है? तो जीवा होता है हमारा वृत्त के परिधि पर कोई दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। यही था हमारा। मान लीजिए एक ये पॉइंट है हमारा ए और ये बी पॉइंट है हमारा, ठीक है। मान लीजिए ये वो सेंटर है, तो इसके साथ जो दो पॉइंट बने हैं, इसको भी कर लीजिए, ठीक है। तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है हमारा? 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। जीवा केंद्र पे 60 डिग्री का कोण आंतरित करते हैं, ठीक है। हो गया। लघु संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें अब देखिए जीवा को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ए टू बी का, ठीक है। ये पोर्शन जो है हमारा क्या होगा? लघु वृत्तखंड। और जो बचा हुआ है वो क्या होगा हमारा? ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये हमारा हो गया दीर्घ वृत्तखंड। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का या फिर लघु वृत्तखंड का। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए अगर हम लोग लघु वृत्तखंड का बात करते हैं तो कौन सा होगा? ये पोर्शन था। और हमें पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम लोग घटा देते हैं, तो क्या हमें ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा? तो मिल जाएगा। देखिए करते हैं, इस चीज को करने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है कि त्रिज्या, इसको आर से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, कितना है? 15 सेंटीमीटर। थीटा जो दिया हुआ है 60 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। चलिए रखिए कितना आता है हमारा पाई का वैल्यू। देखिए यहाँ पे कितना लेने की बोल रहा है? 3.14। तो यहाँ पे हम लोग 3.14 लिए इंटू आर 15 है हमारा, 15 का होल स्क्वायर इंटू थीटा कितना है? 60 डिग्री और डिवाइडेड बाई 360। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, सब कटवाइए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 टाइम 36, ठीक है। इसको हम लोग और ऐसे लिख सकते हैं 3.14 इंटू 15 अपॉन 6। इसको हम लोग काट सकते हैं, 3 बजे 15 5 टाइम में और ये 2 टाइम में। इसको हम लोग काट सकते हैं इसके साथ, 2 एकम 2, उसके बाद 5 और 7। तो गुना कर लीजिए कितना आएगा इसका, यहाँ करके इसका वैल्यू कितना आएगा देखिए गुना करने के बाद। यहाँ पे हमारा आया 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमारा इतना पोर्शन का आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको
केवल इस ट्रायंगल की बात करेंगे। इस ट्रायंगल में अगर इस पोर्शन पे हम लोग ओ से जो ये हमारा है एंगल बाइसेक्टर डालेंगे तो क्या होगा, इस पे लंब बनेगा। ठीक है, तो अगर इस डायग्राम को बाहर कर लेते हैं कैसा हो जाएगा हमारा, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा मान लीजिए कोई ए ओ है, ये ए है और ये कोई पी पॉइंट है। ठीक है, इसका एंगल कितना हो गया 60 है तो हाफ हो जाएगा 30 डिग्री, और एओ की लंबाई दिया हुआ है रेडियस के बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग साइन का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, ए पी अपॉन ए ओ। ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/2। ए पी कितना है हमें निकालना है, ए ओ कितना है 15, यानी कि इसको कट करते तो 7.5, यानी ए पी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग cos 30 डिग्री बोलते हैं तो क्या होगा हमारा OP अपॉन ए ओ। ठीक है, OP अपॉन ए ओ होता है हमारा, अगर sin 30 डिग्री का मान बोलेंगे तो √3/2। ठीक है, इक्वल टू OP कितना है हमें पता नहीं, AO कितना है 15। अब देखिए यहाँ पे √3 का वैल्यू दे रखा है अपने को, कितना है हमारा √3 का वैल्यू, यानी कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं OP इक्वल टू 15 इंटू √3 की जगह पे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, √3 की जगह पे 1.73 अपॉन 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए देखिए कितना आता है, अगर गुणा कीजिए तो ये आएगा हमारे पास 12.975 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अप्रॉक्स आ जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे, निकालेंगे इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि ट्रायंगल ए ओ पी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 गुने कितना ओपी गुना एपी। ओपी कितना है हमारे पास 1/2 गुना ओपी कितना है हमारे पास, देखिए 12.975 और एपी कितना है 7.5। अब देखिए ये तो आ गया, अगर हम लोग होल ट्रायंगल अगर हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल ए ओ बी का, यानी इस ट्रायंगल का हम लोग बात करेंगे, अगर इस ट्रायंगल का हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा, जितना ये पोर्शन है उतना ही ये पोर्शन होगा सेम। ठीक है, तो क्या आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 इंटू ट्रायंगल एओपी का क्षेत्रफल कीजिए, 2 गुना 1/2 गुना 12.975 गुना 7.5। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है हमारा, तो ये आएगा हमारे पास 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अगर हम लोग बात करते हैं इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बराबर
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिज्यखंड, ए ओ बी, ठीक है। इस पॉइंट पर मान लीजिए कुछ डाल देते हैं, क्यू डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए ओ ए क्यू बी, ठीक है। ए ओ बी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्षेत्रफल त्रिभुज का, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो घटाइए कितना आएगा, कितना आया था हमारा 1175, 117.75 माइनस 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर, 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसके कितना आएगा, 7 में से 1 गया तो 4, उसके बाद 7, 5 में से गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 7 गया 0 और 2, यानी 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आया। अब देखिए इतना तो आ गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके इसको माइनस कर ले 20.44 को, तो हमारा दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा हमारा, निकालिए यहाँ पे, पाई अपॉन 4, पाई आर स्क्वायर, हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा, माइनस 20.44, पाई आर कितना है 3.14 इंटू 15 इंटू 15 का 15, ठीक है, माइनस 20.44, इसको कैलकुलेट कीजिए, जितना आएगा वैल्यू ये हमारा क्या आ जाएगा, द्विवृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए इसको निकाल लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में डालिएगा कितना आया आपका, सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन सीईआरटी बुक का हिंदी मीडियम में जो है अभ्यास 12.2 का 8वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटी के एक किनारे के 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घास चढ़ सकता है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि एक वर्गाकार मैदान है, यहाँ डायग्राम में देखिएगा एक वर्गाकार, ये मान लीजिए मैदान है, ये वर्गाकार मैदान है। यहाँ पे एक किसी कोने पे मान लीजिए ये कोना है, यहाँ पे हमने एक खूंटी गाड़ा, जो जानवर के बांधने के लिए एक नेल गाड़ते हैं, खूंटी गाड़ते हैं, वो हमने गाड़ा, ठीक है। और एक घोड़ा है जो कि 5 मीटर लंबे रस्सी से बंधा हुआ है, यानी कि मान लीजिए ये घोड़ा जो है, ये जो डिस्टेंस होगा, ये मान लीजिए 5 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है। तो हमें निकालना है कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, ठीक है। अब देखिए घास कहाँ तक चढ़ सकता है, तो ये जो रेडियस, ये जो हमारा रेडियस बनेगा, यहीं पर ऐसे ही चढ़ सकता है, इसके बाहर तो जा नहीं सकता है घोड़ा हमारा, इसी के अंदर में रहेगा, यानी कितने पोर्शन को चढ़ेगा। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ये किस टाइप का दिखता है, ये हमारा त्रिज्यखंड की तरह है, जिसका एंगल ये कितना 90 डिग्री। तो
अगर हम लोग इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाए कि घोड़ा कितना भाग में घास चर सकता है। तो चलिए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि रेडियस कितना हो गया हमारा 5 मीटर और थीटा कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो ये कैसा है हमारा त्रिज्यखंड की तरह है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो मान लीजिए हम लोग नेमिंग कर ले क्या इसको ए ओ बी, इधर कोई पॉइंट को हम लोग पी बोल देते हैं। तो त्रिज्यखंड ये हमारा बराबर है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कौन सा ए ओ बी पी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। रखिए वैल्यू सबका। पाई के लिए कितना बोल रखा है, पाई के लिए भी बोल रखा है 3.14 लेने के लिए। हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई का वैल्यू 22/7 लेना है या 3.14 लेना है। तो जो दिया हुआ वही क्वेश्चन में हम लोग लेंगे। अगर नहीं दिया है तो आप लोग फ्री हैं कि कुछ भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं और 22/7 भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 ले लेते हैं इंटू 5 का होल स्क्वायर जो हमारा रेडियस है इंटू थीटा कितना 90 डिग्री अपॉन 360। हम लोग कटिंग कराते हैं 4 टाइम में और कोई कटने वाला है इसको काटते हैं 2 1.57 और कोई कटेगा नहीं कटेगा। चलिए सबको गुना कीजिए कितना आता है हमारा आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्या क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चल सकता है। कितना क्षेत्रफल आएगा 19.625। तो हम लोग लिख लेते हैं इस चीज को यहाँ पे। यहाँ पे जो क्षेत्रफल है मैदान का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है बराबर 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, आगे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े के 5 मीटर लंबे रस्सी के स्थान पे 10 मीटर रस्सी बांध दी जाए। यानी कि अब भी रस्सी का लंबाई कितना हो गया 10 मीटर हो गया। मान लीजिए ये घोड़ा पहले यहाँ पे था, तो ये घोड़ा हमारा मान लीजिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है। तो ये इतने ही पोर्शन को करेगा कवर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अगर हम लोग बोला जाए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो करते हैं आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए ये हमारा हो गया P Q और R। इस पॉइंट को कहीं पे डाल देते हैं
दूसरा क्वेश्चन, तो अब रेडियस इसको हम लोग मान लेते हैं कैप R1 मान लेते हैं बराबर 10 मीटर और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो नई क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और कितना है ये पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू थीटा 90 बटा 360 कट कीजिए 9 4 टाइम 5 टाइम 2 टाइम कटा था 5 टाइम यानी सबको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा यानी कि ये आएगा हमारा 78.5 मीटर स्क्वायर। तो देखिए पूछ क्या रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि तो कितना वृद्धि हुआ तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर कितना वृद्धि हुआ 78.5 नया आ गया और पहले कितना था हमारा 19.625 मीटर स्क्वायर तो हमारा आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर आया और ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छा लगे वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को और वीडियो को अंत तक देखिए सारे क्वेश्चन को समझने के लिए। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा एनसीईआरटी बुक का अभ्यास 12.2 का। क्वेश्चन कहता है एक वृत्ताकार गुच्छ को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों से बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है जैसे कि आकृति 12.2 में दर्शाई गई है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी तारों की लंबाई। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक वृत्ताकार गुच्छ है ठीक है चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर यानी कि ये जो गुच्छ है इसका व्यास हमारा कितना है 35 मिलीमीटर। तार को वृत्त के 5 व्यासों से को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है यानी कि 1 व्यास हो गया 2 व्यास हो गया 3 व्यास हो गया 4 व्यास हो गया और 5 व्यास हो गया। ये 5 लाइन बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो 10 बराबर त्रिज्यखंड को विभाजित करता है ठीक है जो 10 बराबर त्रिज्यखंड को विभाजित करता है।
यानी कि मान लीजिए ये पूरा सर्कुलर शेप है, तो अगर हमारा 5 व्यास था तो कितना त्रिज्यखंड होगा? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास 10 त्रिज्यखंड आ गया। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है, हमें निकालना है कि कुल वांछित चांदी तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कितना चांदी का तार यूज हुआ हमारा, तो बताइए आप लोग क्या हो सकता है, सोचिए एक बार। तो जितना हमारा ये व्यास है उतना ही चांदी का तार प्रयुक्त हुआ है ना। हम लोग ये पोर्शन में तो किए नहीं है चांदी का तार यूज, ये जो हमारा परिधि वाला पोर्शन है उसमें तो हम लोग किए नहीं है चांदी का तार प्रयोग, यहाँ पे तो हमारा हुआ नहीं है। तो केवल हमारा 5 व्यास है, तो हम लोग 5 व्यास के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल तार की लंबाई निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे होगा। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर 5 गुना व्यास, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। चलिए, तो 5 गुना व्यास कितना है हमारे पास 35 मिलीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 175 मिलीमीटर। इसको 10 बराबर भाग में बांटने के लिए हमें कितना चाहिए 175 मिलीमीटर स्क्वायर का, मिलीमीटर स्क्वायर बोल रहा हूं, केवल मिलीमीटर का 175 मिलीमीटर का तार चाहिए। आगे देखिए, भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला, तो क्या हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सारे इक्वल में रखे हुए हैं, इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वही हमारा सारे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब देखिए ये कितने पार्ट में बटा हुआ है 10 पार्ट में, एंगल इसका एक का एंगल हम लोग देखेंगे तो कितना होगा 360/10, तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियस बराबर कितना 35/2 और थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 360/10 इक्वल टू 36 डिग्री। अब लगाइए, भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यानी कि कितना मान लेते हैं 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 इंटू थीटा कितना हमारा 36/360। चलिए कटिंग करते हैं इसको 10 टाइम में, ये हमारा कट जाए कितना 7 and 5 2 टाइम में, 2 से 11 टाइम में। ठीक है, इसका तो हमारा कैंसिल हो गया सब कुछ, यहाँ से 7 से कैंसिल, तो बचा हुआ क्या हमारे पास 11 इंटू 35 अपॉन ये 2 और 2 4 करके देखिए कितना आता है हमारा, ये आएगा हमारा 96.25 क्या मिलीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पे लगे हुए हैं। छतरी के को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोग देखिए एक बार। क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए ये छतरी है हमारा, इस छतरी के
छतरी कैसा होता है आप लोग देखे होंगे, तो जो ऊपर का जो पोर्शन होता है वो अर्धगोले के टाइप का होता है, जो खोखला अर्धगोला होता है वैसा होता है। अगर उसको हम लोग खोल देते हैं तो कैसा हमारा हो जाता है, एक सर्कुलर, एक वृत्त के जैसा हो जाता है, ठीक है, जहां की कमानी लगे हुए होंगे। तो कमानी कितना है, 8 ताने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ताना हो गया हमारे पास, ठीक है। छतरी के 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 45 सेंटीमीटर। और देखिए क्वेश्चन बोल रहा है छतरी के 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो क्रमागत कौन सा होगा, एक ये और एक ये हो सकता है क्रमागत, यानी कि उसके बाद का क्रमागत कहने का मतलब है, या फिर ये हो सकता है। तो देखिए हमारा जो छतरी का ताने लगे हुए हैं वो क्या इक्वल डिस्टेंस में है, जाहिर सी बात है इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एंगल हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो टोटल एंगल 360 और ताने की संख्या कितना 8, यही होगा ना। तो 360 अपॉन 8 थीटा बराबर हो गया हमारा। तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। हमें क्या पता है, रेडियस पता है और थीटा पता है, तो क्या हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जिससे हमेशा निकालते हैं। तो लिखिए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। चलिए रखिए पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास 45 इंटू 45 इंटू थीटा हो गया 360 अपॉन 8 डिवाइडेड बाई 360। चलिए इसको काट देते हैं, 360 से 360 कट गया और कोई कटने वाला है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 22/7 गुना 45 इंटू 45 अपॉन 8। सबको गुना कीजिए, देखिए कितना आता है हमारा, तो ये आएगा हमारा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ। यानी कि ऐसा लिख सकते हैं दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। ये हम लोग देख रहे हैं अभ्यास 12.2 का एनसीईआरटी 10th क्लास हिंदी मीडियम, ठीक है, हिंदी मीडियम का बुक है हमारे पास। क्वेश्चन देखिए, एक कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आंशित नहीं होते। आंशित नहीं होते मतलब एक दूसरे से टकराते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री कोण तक घूम कर सफाई कर सकते हैं। तो पत्तियों के प्रत्येक गुहार के साथ जितना क्षेत्रफल से साफ हो जाते हैं वह ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग अगर गाड़ी देखे होंगे
तो गाड़ी के शीशे पे साफ करने के लिए शीशे को वाइपर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि 2 वाइपर लगा हुआ है। मान लीजिए कोई व्हीकल है हमारे पास, कोई कार है ये हमारा, इस कार पे ये 2 हमारा वाइपर लगा हुआ है जो यहां से शुरू होता है और यहां तक साफ करते हुए, इसका एंगल कितना है हमारे पास 115 डिग्री का घूम सकता है। और ये जो लंबाई है ये कितना है 25 सेंटीमीटर का। तो हमें ज्ञात करना है कि ये कितने क्षेत्रफल तक साफ कर सकता है। तो जहां से ये घूम रहा है वहीं से घूमते हुए यहाँ तक आ सकता है, यानी कि इतने पोर्शन को सफाई करेगा, त्रिज्यखंड की तरह सफाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा जो कि 115 डिग्री का कोण बना रहा है उसको निकाल लेते हैं, तो क्या हमें प्रत्येक गुहार की सफाई मिल जाएगा? ऐसी बातें मिल जाएगा। लिखिए हमारा r इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 115 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। रखिए हमारे पास पाई जगह पे 22/7 रख देते हैं, 22/7 इंटू आर जहाँ पे 25 इंटू 25 इंटू 115 अपॉन 360, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हुआ। तो हम लोग लिख ले ऐसे कि पत्तियों की प्रत्येक गुहार के साथ 627.48 क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल साफ होता है, ठीक है। ये हमारा इस टाइप से आंसर लिख लीजिए, ठीक है।